हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति में डॉक्टर मनोहर ए की प्रश्नावली 8A के प्रश्न संख्या 26 से लेके सारे प्रश्नों को, यानी कि 26 से लेके 39 तक के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं जो है प्रश्न संख्या 1 से लेके 25 तक की वीडियो में बना चुका हूं, वो भी फुल कॉन्सेप्ट और जो है एक्सप्लेनेशन के साथ। इस जो प्रश्नावली की चीज में जो चीज़ें हम मुझे बतानी थी, चाहे वो सूत्र हो चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, वो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना के डाल चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रश्न में जो है प्रश्न संख्या 26 से प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया, यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर कड़ी में 3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको tan a का भी मान दिया है और tan b का भी मान दिया है और हमें इसका मान पूछा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो ये tan a बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। आप सभी जानते होंगे कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी इससे जो पहले की वीडियो में लाल बटे कक्का से मैंने आपको जो सूत्र निकालना बता दिया है। ये जो आपका लंब बटे कड़, ये l का मतलब है लंब और ये k का मतलब है कड़ और ये a का मतलब आधार। तो लंब बटे कड़ होता है साइन का, साइन के बाद कॉस आता है, तो यहाँ पे कॉस का होता है आधार बटे कड़, और यहाँ पे tan आता है कॉस के बाद tan, तो tan का होता है लंब बटे आधार, यानी कि ये लंब बटा आधार, ये आपका मान ये 1 दिया है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपका tan b दिया है, तो यहाँ पे tan b बराबर यहाँ पे कितना दिया, कड़ी में 3 दिया है। तो यहाँ पे tan थीटा का भी सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। इसके नीचे एक, ये जो tan a का मान 1 दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 जो है लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। ये जो है दोनों ही प्रश्न, ये जो दोनों मान दिया गया है ना, इसके लिए अलग अलग फिगर बनेगा। इस तरीके से आपको जो एक जो समकोण त्रिभुज इसके लिए भी बनाना है और एक समकोण त्रिभुज इसके लिए भी बनाना है। ऐसा क्यों बनाना है, क्यों करना है, अभी आप जान जाओगे। देखिए यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे tan a बोले, b बोले, c बोले, मतलब यहाँ पे जो है कुछ भी हो सकता है a b c में से, लेकिन यहाँ पे a बोला है, तो यहाँ पे जब a बोला है ना, तो a को आपको हमेशा 90 अंश के सामने ही लेना है। यहाँ पे a हो जाएगा, अगर ये आपका a है तो ये आपका b हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद b, फिर ये वाला आपका c हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान 1 और ये आधार का मान 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a बोला है ना, तो यहाँ देखिए a के सामने वाली भुजा हमेशा जो है लंब होती है। तो यहाँ पे a के सामने वाली भुजा, ये तो लंब संयोग से ही है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पे है और यहाँ पे आधार का मान 1 हो गया, और यहाँ पे कड़ नहीं दिया तो कड़ हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप tan b दिया है ना, तो यहाँ पे b को आपको यहाँ पे 90 अंश के सामने लेना होगा। यहाँ पे जो भी लिखेगा उसको आपको हमेशा 90 अंश के सामने ही लेना है, 90 अंश के सामने ही लेना है। तो b अगर यहाँ हो गया, b अगर यहाँ हो गया, तो ये आपका a यहाँ हो जाएगा a b, और ये आपका हो जाएगा c हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि लंब का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 और ये आधार का मान हो जाएगा 1। यहाँ पे भी आपको कड़ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप जो है दोनों ही चित्र में आप जो है कड़ का मान यहाँ पे आपको जो ज्ञात करना है। तो पहले आप कड़ का मान ज्ञात करें। तो फिर यहाँ पे इससे पहले की सारी वीडियो में मैंने इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपको मैं करवा चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इस प्रश्न को भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में, अगर जो किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब होता है, आधार होता है और कड़ होता है। अगर आपको तीनों भुजा में से 2 दिया है, 1 नहीं पता है, यानी कि तीसरा आपको ज्ञात करना है, तो आप जो पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करके ज्ञात करते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में कड़ का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ पे कड़ का तो मान दिया नहीं, तो k स्क्वायर ऐसे लिखिए। लंब का मान कितना है, 1 है तो 1 लिखिए, और प्लस आधार का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिखिए। अब यहाँ पे कड़ का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। मुझे चाहिए सिर्फ कड़ का मान। तो यहाँ पे कड़ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को भेजेंगे 2 के पास, तो ये कड़ी में आ जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर जब भेजते हैं तो वो जो कड़ी बन जाता है। ठीक है, वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। कड़ का मान ज्ञात करने के लिए आपको जो है यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस, यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे आपको लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में हमारा क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कड़ का मान यहाँ आप दिया नहीं, वही हमको ज्ञात करना है। लंब कितना दिया है, कड़ी में 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, प्लस आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। कभी भी कड़ी से स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पे k स्क्वायर बराबर 3 हो गया, 3 लिखिए, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 और 1 हो गया 4। हमें चाहिए कड़ का मान, तो कड़ बराबर स्क्वायर भेजेंगे इधर, तो ये आ जाएगा कड़ी में 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया। अब जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, यहाँ पूछा है cos a इंटू cos b माइनस
साइन ए इंटू साइन बी का मान, इसका मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए ये जितना भी ए वाला है ना कॉस से साइन है, ये वाला आपका इस वाले चित्र से मिलेगा, tan ए वाले से जो आपने ये जो प्राप्त किया ना इससे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कर्ण का मान आ गया कड़ी में 2, इसका जो कर्ण का मान कितना आया 2 आया, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए वाले का मान जो है ना यहाँ पे कॉस से साइन है आपको ए वाले से मिलेगा, इसी से मिलेगा जो tan ए से हमने निकाला है, और जो हमारा ये कॉस बी और साइन बी है वो हमें इस जो tan बी वाले से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों में आपको जो इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे आप सभी कॉस थीटा का सूत्र जानते होंगे क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे जो गुणा होता है। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, सूत्र तो एक ही होगा लेकिन यहाँ पे ए और बी आपको ध्यान देना है, वो भी कैसे अभी आप जान जाओगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण गुणे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ देखिए आपको जो क्या करना है, ये जो है ए वाला मैंने क्या बोला, ए वाला आपको इस वाले चित्र से लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए वाला आपको इससे लेना है। तो यहाँ देखिए आधार का मान कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 1 रखिए। कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान कड़ी में 2 है तो यहाँ पे कड़ी में 2 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, कड़ी में 2। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। फिर यहाँ पे कॉस बी है तो बी वाले से आपको लेना है, इससे लेना है, बी वाला जो आपने बनाया है। तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2, तो यहाँ पे आधार का मान 1 हो जाएगा और कर्ण का मान इसमें 2 है माइनस। ये साइन ए है तो ए वाला आप इससे लोगे, ए वाले से जो आपने प्राप्त किया है। तो यहाँ पे लंब है, लंब का मान 1 और यहाँ पे कर्ण का मान कड़ी में 2, तो यहाँ पे 1 बटा में कड़ी में 2 गुणे। अब यहाँ पे बी वाला आपको इससे बी वाले से लेना है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 और यहाँ पे कर्ण का मान 2, तो यहाँ पे कड़ी में 3 और ये बटा में 2 हो गया। अब इसको पहले आप हल करिए। यहाँ पे आप क्या हल करोगे, पहले आप गुणा करोगे, 1 एकम 1, कड़ी में 2 को गुणा 2 में करें तो 2 कड़ी में 2 और माइनस 1 का गुणा कड़ी में 3 में करें तो कड़ी में 3, कड़ी में 2 का गुणा 2 में करें तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का हर समान है। इसका भी 2 कड़ी में 2 है, यहाँ पे भी 2 कड़ी में 2 है, तो लसा भी आपका यही हो जाएगा क्योंकि हर समान होने पे लसा वही होता है। जब लसा वही रहेगा तो ऊपर जैसे दिया वैसे ही लिखना आपको होता है। 1 है तो 1 लिखिए, माइनस कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 लिख दीजिए, और इसके आगे आप इसको हल नहीं करेंगे, और यही आपका इस जो है प्रश्न में जो मान पूछा था वो मान प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हल हुआ। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या किसको 27 को हल करते हैं। अब देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या 27 दिया, क्या दिया है, बोला है यदि यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो हमें इसका मान प्राप्त करना है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ पे जब ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया है तो इसी को हल करके हमें ये मान लाना है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करोगे ना तभी तो tan का स्क्वायर और जो कॉट का स्क्वायर मिलेगा जो हमसे पूछा है। तो यहाँ पे लिखना है आपको दोनों पक्षों का यहाँ पे आपको लिखना है वर्ग, अरे दोनों पक्षों का वर्ग यहाँ पे आपको लिख देना है करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। तो यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 का भी स्क्वायर करिए। अब ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab होता है। तो 2ab का मतलब है 2 गुणे a का मान है tan थीटा और गुणे b का मान है कॉट थीटा, तो ये आपका हो गया 2ab और बराबर में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए इसी का मान, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा है ना tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 है गुणे tan थीटा है, ऐसे लिखिए गुणे। क्या मैं कॉट थीटा को 1 बटा में tan थीटा लिख सकता हूँ, तो हाँ मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। ये सूत्र आपको नहीं पता है इस प्रकार का तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने जो है सारे सूत्रों को मैंने बताया हुआ है उसमें। ठीक है, बराबर में 4 दिया तो 4, मैंने कॉट को 1 बटा में tan थीटा इसलिए लिखा है ताकि tan से tan कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए इसका मान, बाकी कोई तो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे 4 है ना, 4 लिखिए, ये प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 गुणे 1 बचा, तो यानी कि 2 बचा है, तो प्लस 2 जाएगा इधर हो जाएगा -2, और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 4 में 2 गया 2, यानी कि आपका इसका भी आंसर 2 आएगा। यानी कि जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ रहा है 2, तो 2 ही तो होगा इसका मान, तो 2 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 28 को हल करते हैं।
अब देखिए प्रश्न संख्या जो हमारा 28 है ना, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए के मान परिकलित कीजिए। इस प्रकार का कई क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि आप प्रश्न संख्या आपको मैंने 26 वाला बताया था, 26 वाला भी ऐसे ही है। फिर यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 31 वाला जो मैंने बताया था, इस प्रश्नावली का ऐसे ही करना है। फिर यहाँ पे प्रश्न संख्या 20 भी इसी पे था। फिर यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 भी इसी पे था। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैं आपको कई प्रश्न बता चुका हूँ। तो साइन ए का मान दिया है, तो यहाँ देखिए मान लीजिए साइन ए का मान कितना दिया है, 3/4। तो पहले आपको फिगर बना लेना, जिसका मान आपको ज्ञात करना है ना, उसका मान आप बाद में ज्ञात करोगे। पहले आप इसके हिसाब से आप देखिए कौन कौन सा मान हमें दिया है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कड़, यानी कि लंब का मान 3 हो जाएगा और कड़ का मान 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बोला है तो मैंने क्या बोला, ए यहाँ पे जो भी कोड बोलेगा, ये जो ए बी सी ये जो कोड के नाम है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कोड बोलेगा वो आपको हमेशा 90 अंश के सामने लेना होता है। यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, लंब का मान 3 और यहाँ पे कड़ का मान 4। तो पहले आप आधार को ज्ञात करेंगे। तो फिर आधार आप कैसे ज्ञात करेंगे, अभी तो मैंने आपको बताया कि आगे किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया है तो तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप निकालोगे ना, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप यहाँ पे आधार का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7। यानी कि यहाँ पे आपको माफ़ करिएगा, ये आपका प्रश्न संख्या मैंने 28 नहीं, ये आपका 29 है, ठीक है। ये आपका प्रश्न संख्या 29 है, माफ़ करिएगा। प्रश्न संख्या जो 28 है ना, प्रश्न संख्या जो आपका 28 है वो मैं अभी आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये आपका प्रश्न संख्या 29 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हमें यहाँ पे लंब दिया है, कड़ दिया, आधार पहले आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कड़ का मान 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, लंब का मान 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर 3 त्रिका हो जाएगा 9 प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे 16 है प्लस लाइए इधर हो जाएगा माइनस और यहाँ पे ए स्क्वायर। 16 में से 9 गया 7 बराबर ए स्क्वायर। हमें चाहिए ए का मान यानी कि आधार का मान। तो यहाँ पे स्क्वायर भेजेंगे 7 के पास, तो ये जो कड़ी में आ जाएगा, यानी कि आधार हमें मिल गया कड़ी में 7। अब हमें क्या पूछा है, ये हमें पूछा है कॉस ए पूछा है, उसके बाद हमें टेन ए पूछा है, मतलब ये दोनों भी ए में ही पूछा है। और हमें जो मान दिया था वो भी जो ए में ही दिया था। तो हमें यहाँ पे कोई भी ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। कॉस थीटा का जो सूत्र होता है क्या होता है, आधार बटा कड़ लिखिए, और टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। तो आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार आपका कड़ी में 7 है तो कड़ी में 7 रख दीजिए, और बटे में कड़ का मान 4 है तो यहाँ पे 4 रख दीजिए फिगर में, ठीक है। लंब का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लंब का मान 3 है तो 3 रखिए, आधार का मान कड़ी में 7 है तो कड़ी में 7। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये दोनों आपके जो है ना दिए गए प्रश्न के उत्तर होंगे, ठीक है। यही दोनों होंगे जो आपका प्रश्न में पूछा गया है, यही दोनों इसके क्या हो जाएंगे, यही दोनों जो है यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 30 को हल करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 28 वाला मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं छोड़ दूंगा तो आपको ये होगा कि लग रहा है इनको नहीं आ रहा तब ये छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे 28 जो दिया, यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए साइन ए बराबर कॉस ए ये हमें दिया हुआ है। अब जो हमें मान ज्ञात करना है पहले आप उस पर आप बाद में ध्यान दीजिएगा, पहले आप इसको आप ये हल करके ये देखिए कि इससे हमें क्या मिल सकता है। तो क्या अगर मैं साइन ए बराबर कॉस ए दिया तो क्या मैं कॉस ए में 1 का गुणा कर सकता हूँ क्या। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं कॉस ए में 1 का गुणा करूँगा तभी तो कॉस ए एकम कॉस ए ही मिलेगा। तो यहाँ पे कॉस ए में 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉस ए को, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए, अब यहाँ पे गुणा आएगा इधर क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा इधर 1, क्योंकि ये मैंने कॉस ए को लाया इधर तो ये गुणा था, गुणा आया इधर भाग हो गया। अब यहाँ आप सभी जानते होंगे कि साइन ए बटे में कॉस ए, मतलब साइन थीटा बटे में कॉस थीटा किसका होता है, ये आपका टेन थीटा का होता है, लेकिन यहाँ पे ए दिया है तो आपको ए लिखना बराबर में 1। अब आप इसके हिसाब से आप जो है फिगर बना लीजिए ऐसे में, ठीक है। ये ए है ना, मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो भी कोड का नाम देगा इसको आपको हमेशा 90 अंश के सामने, यानी कि ए यहाँ हो जाएगा, ये बी होगा तो ये आपका सी होगा, और इसके नीचे अगर ये 1 है तो 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का बटे में 1 हर होता है छिपा, ठीक है। अब यहाँ पे टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा
आधार यानी कि लंब का मान 1 हो जाएगा, आधार का मान भी 1 हो जाएगा। तो लंब 1 आधार 1। तो यहाँ पे कर्ण का मान अगर आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजा दिया है तो तीसरा कैसे निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप मान ज्ञात करोगे तो ये आपको कड़ी में 2 मिलेगा। ठीक है, आप जो ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए जो हमें पूछा है, क्या पूछा है, 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 पूछा है। ठीक है, यहाँ 2 है ना, 2 लिखिए। यहाँ पे 2 और 10 के बीच में कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। tan ए बोला है। ठीक है, ए। ये बताइए tan ए का मान कितना दिया था हमें प्रश्न में, 1 दिया था, तो यहाँ पे 1 लिखिए। tan ए का मान 1 दिया था ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, माइनस। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। मैंने लाल बटा कक्का आपको पहले ही बता चुका है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, प्लस 5 है तो 5। अब यहाँ देखिए 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 गुणे कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान कड़ी में 2, कड़ी में 2 रखिए। आधार का मान 1 दिया है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं आप। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, प्लस 5 है तो 5। अब ये 2 1 कम क्या हो जाएगा, 2 माइनस। अब यहाँ देखिए 2 है ना, 2 लिखिए गुणे। किसी भी जब कड़ी का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से कड़ी कट जाती है, और यहाँ पे बटे में 1 का कोई मतलब नहीं, खाली ये 2 बचा है तो 2 लिखिए, और प्लस 5 है तो 5 लिखिए। ये 2 है तो 2 बराबर करते जाइए, यहाँ पे बराबर बराबर, माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5। पहले आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसके आगे 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, और कौन प्लस में है, 5 प्लस है, तो ये दोनों पहले जुड़ जाएंगे। 5 और 2 हो गया 7, माइनस में 4 है तो 4। 7 में से 4 गया कितना आ जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा, ये आपका 3 आएगा, और यही जो है इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 30 को हल कर लेते हैं। अब जो आपका प्रश्न संख्या 30 है ना, क्या बोला है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करिए। तो आप सभी को मैं जो ऑलरेडी बता चुका हूं कि त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 6 में 1 का मान दे दिया। अब ये 6 में कौन कौन होते हैं, तो आपका साइन होता है, उसके बाद कॉस होता है, उसके बाद टैन होता है, उसके बाद आपका सेक होता है, उसके बाद आपका कॉट होता है, उसके बाद आपका कोशेक होता है। तो यहाँ पे सेक का मान दे दिया है। अब देखिए ये वाला प्रश्न बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ प्रश्न आप भी सॉल्व करिए तो आपको जो समझ में आए ना कि हाँ किस तरह से प्रश्न हल किया जाता है। अब जो है आप कहेंगे कि क्या आपने इस तरह का प्रश्न बताया है, तो हाँ मैंने बताया है। आप प्रश्न संख्या 13 पे चले जाइए। 13 वाला, 14 और 15, ये तीनों ही प्रश्न सेम टू सेम इसी पे हैं। 13, 14, 15 तीनों ही प्रश्न सेम टू सेम इसी पे हैं। आप मेरी इससे जो पहले की वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने वो सारे 13, 14, 15 को मैंने बताया, उसी पे एकदम ये वाला प्रश्न है, उसी पे एकदम होगा। उसमें भी अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा हुआ है 13, 14, 15 में। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आप स्वयं हल करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आपके अंदर आत्मविश्वास आए कि हाँ मैं भी प्रश्न को हल कर सकता हूँ। इस तरह का आपके अंदर एक जो विश्वास जगना चाहिए, तभी आप मैथ में सफल हो पाएंगे, मैथ में आप तेज हो पाएंगे। तो मैं चलता हूँ प्रश्न संख्या 31 को हल करने। ठीक है, 31 वाला मैं आपको चलता हूँ बताने, क्योंकि 31 वाला बताने वाली चीज़ है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ। अब देखिए प्रश्न संख्या 31 में क्या बोला है। 31 में कहा गया है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब कह रहा है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं हैं। तो आपस में बराबर हैं या नहीं है ये तो तभी पता चलेगा जब हम दोनों पक्षों को हल करेंगे। और हल कैसे होगा, पहले तो ये जो दिया है ना इस पर जो ध्यान दीजिए। 3 cot a बराबर 4 दिया है, यहाँ से पहले आप कॉट का मान निकालिए। तो यहाँ पे cot a बराबर इधर 4 है, यहाँ पे गुणा है, गुणा जाएगा इधर क्या हो जाएगा बटे में 3। अब ये cot थीटा का सूत्र आप सभी जानते होंगे कि cot थीटा का सूत्र क्या होता है। लाल बटा कक्का से आपको जो बताना है, लाल बटा कक्का से ही आपको सूत्र बताना है। तो यहाँ पे tan का होता है लंब बटा आधार, तो cot जो होता है tan का उल्टा होता है, तो आधार बटा हो जाएगा लंब, यानी कि आधार का मान हो जाएगा 4 और लंब का मान हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपको जो फिगर बना लेना है ऐसे। और यहाँ पे जो भी कोड का नाम देगा इसको हमेशा आपको 90 अंश के सामने लेना है। यहाँ पे ए, ये अगर ये ए है तो यहाँ बी लेना है, तब यहाँ सी लेना है, ABC हो जाएगा सीरियल वाइज नाम। अब यहाँ देखिए आधार का मान कितना हो जाएगा 4, लंब का मान 3। यहाँ पे पहले आप कर्ण का मान ज्ञात करिए, तब जाके आप इसमें आप मानों को रख पाएंगे। ठीक है, जब तीनों पता रहेगा तब। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम जो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आपको लिखना है यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो पता नहीं है, तो कर्ण स्क्वायर कर दीजिए। लंब का मान कितना है 3 है, प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, प्लस आधार का मान 4 है तो 4। 3 का स्क्वायर होता है 9,
प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 होता है 25। हमें चाहिए कड़ का मान, तो कड़ स्क्वायर भेजेंगे इधर तो ये आ जाएगा कड़ी में 25। 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है, यानी कि कड़ का मान यहाँ पे आपका आ गया 5। अब जो हमें पूछा है ना बराबर है या नहीं, तो यहाँ पे बराबर है ना है या नहीं, तो इसके लिए आपको दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है तो एक लिखिए माइनस tan थीटा का सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है लंब बटा आधार। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, फिर यहाँ पे एक है तो एक लिखिए प्लस tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटा कड़, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, माइनस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा कड़ होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए। अब यहाँ देखिए एक है तो एक लिखिए माइनस। अब यहाँ पे क्योंकि सारा मान भी tan a cos a, मतलब ये सारा कोड भी ए वाला ही है, ठीक है, और हमारा जो मान दिया था वो भी जो ए वाला ही दिया था, तो फिर यहाँ पे हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जो लंब दिया होगा फिगर में वहाँ से आप लंब यहाँ पे लिखोगे, जो आधार होगा फिगर में वो आप आधार भरोगे, जो कड़ दिया होगा वो कड़ भरना है। लंब का मान कितना दिया 3 दिया तो 3 रखिए, बटे में आधार कितना दिया है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, बटे में एक है तो एक प्लस लंब का मान कितना दिया है 3, आधार का मान 4 है तो 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार का मान 4 है तो 4, कड़ का मान 5 है तो 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस लंब का मान 3 और कड़ का मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक है तो एक लिखिए, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16 और बटे में एक है तो एक लिखिए प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, कितना हो गया 16 बराबर 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। यहाँ तक हल हो गया। अब हम इसके आगे भी हल करके, हाँ अब हम इसके आगे भी इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे। तो आगे हम लोग जब हल करेंगे इसे, तो यहाँ देखिए अब आगे जब हम लोग हल करेंगे तो 16 एकम क्या हो जाएगा 16 और माइनस कर दीजिए 9, 16 एकम 16 और 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 जाएगा तो आपका 7 आएगा और बटे में यहाँ पे 16 बच जाएगा, और ये बड़े वाले बटे को भाग में बदल दीजिए। अब यहाँ देखिए 16 कम 16 और 9 हो जाएगा 25 और बटे में 16 है तो 16 लिखिए, बराबर में ये 25 लसा दोनों का समान हो जाएगा, 25 होगा, ऊपर जो है उसको वैसे ही उतार दीजिए 9। अब यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे ये 7/16 है, 7/16 भाग को गुणा बदले 16 जाएगा ऊपर, 25 आएगा नीचे, और 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा 7 और बटे में 25 है तो 25 यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 16 से 16 कट जाएगा, कितना बचा 7 और बटे में 25 है तो 25 बराबर 7 बटे में 25 है तो 25। तो इस तरीके से ये आपका जो है, यानी कि ये आपका बराबर, हमसे पूछा है कि दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं, तो लिखेंगे अतः यानी कि सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो ये वाला पक्ष इधर का वो जो बराबर है राइट हैंड साइड के, हमसे पूछा गया था बराबर है या नहीं, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि हाँ ये बराबर है दोनों पक्ष, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 32 को हल करते हैं। अब ये हमारा प्रश्न दिया है त्रिभुज ABC, जैसे यहाँ पे त्रिभुज पहले बना लीजिए, इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, आपको ध्यान देना है। इसका कोड B समकोण है, यानी कि B यहाँ पे समकोण बोला है, तो यहाँ पे आपको समकोण बना लेना। अगर B समकोण है तो यहाँ पे आपको A लेना है, AB, और यहाँ पे तब C हो जाएगा। AB कितना दिया है, AB 24 है तो 24 लिखिए, यहाँ दिया ना AB 24 है, BC कितना है, ये BC 7 है, और यहाँ पे आपको कड़ नहीं दिया, मतलब आपको CA नहीं दिया, तो CA आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा, तब जो ये मान पूछा है ना इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करके हम लोग मानों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है इसमें जो होता है कड़ का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग होता है। तो कड़ का मान दिया है नहीं, वही हमको ज्ञात करना, वही हमारा CA कड़ का मान हो जाएगा। लंब कितना दिया 7 तो 7 लिखिए, प्लस आधार कितना दिया 24 तो 24 रखिए। अब यहाँ पे CA बराबर CA का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है। अब यहाँ पे CA का स्क्वायर, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 625। अब यहाँ पे CA बराबर स्क्वायर भेजेंगे तो इधर, तो ये आपका आ जाएगा कड़ी में,
और 625 का वर्गमूल होता है 25 होता है, यानी कि सी ए का मान यहाँ पे आपको आ गया 25। अब जो ये हमसे पूछा है ना, पहला प्रश्न में हमें क्या पूछा है, साइन ए कॉमा कॉस ए पूछा है। तो आप सभी जानते होंगे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉमा कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको लंब का मान आपको ए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमारा फिगर हमने ए तो यहाँ पे लिया ही है। तो यहाँ देखिए ए के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब तो है ही है 7। ठीक है, तो यहाँ पे लंब का मान हो जाएगा 7 और कर्ण का मान नहीं बदलता है, चाहे वो ए बी सी कुछ भी बोले। कॉमा आधार का मान कितना हो जाएगा, तो आधार आपका प्रश्न देखिए फिगर में 24 दिया और कर्ण का मान 25 दिया है। ये तो ए वाला हो गया। अब ये हमें और भी पूछा है, साइन सी भी बोला है और कॉमा कॉस सी बोला है। ठीक है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे कॉस थीटा का भी सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। सूत्र तो वही रहेगा, लेकिन आपका देखिए यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे सी बोल दिया, तो सी बोला है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपको ध्यान देना है। सी बोला है तो पहले आपको सी पे जाना है, तो सी आपका यहाँ पे है। सी मैंने क्या बोला, जो भी कोड बोलता है ना उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो यहाँ देखिए सी के सामने वाली भुजा हमेशा लंब है। ये आपको भले से आधार है लेकिन ये आपको लंब लेना है, ये सी पे जाना है, तो सी के सामने वाली भुजा। मैं जो इस बात को मैं 50 बार बता चुका हूँ, इससे पहले की जितने भी वीडियो मैंने बनाई है सब में मैं ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ, ए बी सी वाला जो कन्फ्यूजन है। तो सी आपका यहाँ है, तो सी के सामने वाली भुजा भले से ये आधार है लेकिन आपको इसको आपको लंब लेना है। अगर ये लंब है तो ये आपको तब आधार लेना है। तो लंब हो जाएगा 24, तो लंब आपका हो जाएगा 24 और कर्ण का मान तो वही रहेगा, चाहे वो ए बी से कुछ भी बोले। कर्ण 25 दिया तो 25 लेना है। फिर आधार, अगर सी के सामने ये वाला अगर जो आपका लंब है तो ये आपका आधार हो जाएगा 7 है, तो यहाँ पे आधार का मान हो जाएगा 7 और कर्ण का मान हो जाएगा 25। तो इस तरीके से हमारा इसमें प्रश्न संख्या 32 में 2 प्रश्न थे, पहला और दूसरा, ये दोनों प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। ठीक है, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 33 को हल करते हैं। अब यहां देखिए, यहां पे 15 कॉट ए बराबर कितना दिया, 8। यहां से आप कॉट ए का मान पहले निकालिए, तो कॉट ए बराबर यहाँ 8 है ना, 8 लिखिए। यहाँ पे 15 और कॉट ए के बीच में कुछ नहीं, गुणे का चिन्ह, गुड़ा जाता है तो इधर हो जाएगा बटे में 15। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हमें कॉट ए का मान 8/15 दिया तो पहले आप फिगर बनाइए, फिगर में उन जो मानों को रखिए, जैसे ए बोला है तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार, यहाँ पे ए बोला है तो ए आपको 90 अंश के सामने लेना है, यहाँ पे ए, ये बी, तब ये सी हो जाएगा। तो आधार का मान हो जाएगा 8 और लंब का मान हो जाएगा 15। तो यहाँ से पहले आप कर्ण का मान ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद आप साइन ए और सेक का मान ज्ञात कर लीजिएगा। ये वाला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 29 पे, और ये वाला प्रश्न आपका 29-30, मतलब इस वाले प्रश्न पे ना आपका 28 भी है इसी वाले पे था, 29 भी इसी वाले पे था और आपका 30 भी इसी वाले पे था। तो इस तरह का प्रश्न तो आप स्वयं हल कर सकती हैं। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि 2-4 प्रश्न आपको भी करना चाहिए ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 34 को हल करने जा रहा हूँ। अब ये जो आपका प्रश्न संख्या 34 है ना, ये वाला तो बहुत आसान है। एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए इस तरह से आपको पहले समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, ये आपका 90 अंश होता है यहाँ पे, इसका कोड बी समकोण है, तो यहाँ पे बी, ये समकोण यहीं पे, तो बी ये हो गया। अगर ये आपने बी लिया है तो ये आपको ए बी और ये सी हो जाएगा। क्या बोला है, यदि tan ए का मान 1 दिया है, मतलब यहाँ पे हमारा प्रश्न में tan ए का मान 1 बोला है, तो यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 हर होता है। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान 1 और आधार का मान भी 1 हो जाएगा। तो लंब का मान 1, आधार का मान 1। और जब आप पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप कर्ण निकालोगे तो ये आपको कर्ण का मान कड़ी में 2 आ जाएगा। ये आप ज्ञात कर लीजिएगा, मैं जो कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ को कि कैसे निकाला जाता है, आधार या लंब या कर्ण किस तरह से ज्ञात किया जाता है। हमें यहाँ पे यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए, मतलब tan a का मान तो 1 दिया था, तो हमने ये जो फिगर बना के जो हमें नहीं पता था वो हमने ज्ञात कर लिया। अब ये हमें सत्यापित करना है, मतलब ये हमें क्या करना है, इसको हल करके 1 लाना है, सत्यापित करना है, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, मतलब ये वाला पक्ष लेके चलना है। इस वाले पक्ष को बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है ये वाला, और ये वाला राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और जो राइट हैंड साइड में 1 हम लोग लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया, 2 साइन ए गुड़े कॉस ए दिया है। तो ये बताइए, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, गुड़, यहाँ कुछ नहीं तो गुड़ा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यहाँ गुड़ा है तो गुड़ा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 लिखिए, गुड़े। लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान आपका प्रश्न में 1 दिया तो 1 रखिए, और कर्ण का मान कितना, कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 गुड़े। आधार का मान कितना, 1 है तो 1, कर्ण का मान कड़ी में 2 है तो 2।
अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, 2 गुणे फिर ये एक, मतलब यहाँ पे क्या करिए आप, ऊपर वाले सबका गुणा आपस में करिए, जैसे 2 का गुणा 1 में 2, फिर 2 का गुणा 1 में 2, और ये 1 का गुणा 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2, फिर कड़ी में 2 का कड़ी में 2 कड़ी में 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आप सभी जानते होंगे 2 है तो 2, 4 का गुणा 2 होता है तो 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 1, यानी कि हमें इसको हल करके 1 लाना था। तो यहाँ पे इसको हमने हल किया तो 1 तो आ ही गया। तो फिर यहाँ पे आपको जो है लिख देना, तो क्या आपको सत्यापित करना था, सत्यापित करने का मतलब है कि सिद्ध करना था। तो फिर यहाँ पे हमने जो सिद्ध कर दिया कि हाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो हमारा राइट हैंड साइड हमको मिला। तो इस तरीके से आपको लिख देना है प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब होता है सिद्ध किया, हमने क्या किया, प्रूव्ड कर दिया, इसे सिद्ध किया। अब चलिए हम लोग को प्रश्न संख्या 35 को हल करते हैं। अब जो ये प्रश्न संख्या 35 है ना, ये बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको बोला है त्रिभुज ABC में, जैसे मान लीजिए एक जो त्रिभुज है ABC में बोला गया है कि B समकोण है। अगर यहाँ B समकोण है तो ये आपका A होगा, और यहाँ पे हम कर देते हैं AB और ये C हो गया। और यहाँ पे हमें क्या दिया प्रश्न में, tan A का मान दिया है 1 में कड़ी में 3 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटा आधार, यानी कि लंब का मान 1, यहाँ पे A दिया है ना, तो यहाँ पे A के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो लंब का मान 1 हो गया और आधार का मान कड़ी में 3। ठीक है। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप कर्ण का मान ज्ञात करोगे ना तो आपको 2 मिलेगा, ये आप ज्ञात कर लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब जो ये पूछ रहा है वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। क्या बोला हमसे, साइन A इंटू कॉस C बताना है प्लस कॉस A इंटू साइन C इसको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला मैं आपको हल कर देता हूँ, दूसरा आप ये आपका HW रहेगा, ये आप स्वयं हल करिएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन A, यहाँ पे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण गुणे, और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लंब का मान आपको यहाँ पे A बोला है ना, तो यहाँ पे देखिए A पे पहले आपको जाना है, तो A के सामने वाली भुजा आपको लंब मिलेगी 1, और कर्ण का मान तो वही रहेगा, दो ही रहेगा, चाहे वो ABC कुछ भी बोले, गुणे। यहाँ पे C है, अब ये C पे जाना है, तो C के सामने वाली भुजा हमारे यहाँ पे C बोला है ना, तो यहाँ देखिए ये वाला जो आधार बटा कर्ण है वो जो है इसके लिए था। ठीक है। तो यहाँ देखिए C पे जाइए, तो C के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। अगर ये लंब है तो ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लंब का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, लंब अगर ये है तो आधार ये 1 हो जाएगा, तो आधार का मान 1 हो गया, और कर्ण का मान तो 2 ही रहेगा, प्लस फिर यहाँ पे कॉस A बोला है, तो यहाँ पे आपको A पे जाना है, तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 1, तो आधार कितना होगा, कड़ी में 3, और बटे में कर्ण का मान तो वही रहेगा 2, और गुणे यहाँ पे C पे जाना है, तो C के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब अगर ये तो आधार ये 1 हो जाएगा, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3, और कर्ण का मान हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ये 1 कम हो जाएगा 1, और बटे में 2 दुना कितना हो जाएगा 4, प्लस कड़ी में 3 का कड़ी में 3, कड़ी में हो जाएगा 9, और 2 दुना कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ये 1 है तो 1, बटे में 4 है तो 4, प्लस यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, बटे में 4 है तो 4 बराबर 4 4 का लसा देंगे तो 4, बटे में 4 से 4 कट गया 1, 1 का गुणा 1 में करिए तो 1 हो गया, प्लस 4 से 4 कट गया एक बार में, 1 का गुणा 3 में करिए 3 हो गया। अब यहाँ पे 1 और 3 कितना होता है 4, 4 बटे में 4, 4 से 4 कट गया कितना आ गया 1 हो गया। यानी कि ये पहला जो हमसे ये पूछा था ना, पहला ये उत्तर आपका 1 ही आएगा, ये आप देख सकते हैं आपका आंसर शीट में 1 दिया होगा पहले का। अब ये जो दूसरा वाला है ना, तो दूसरा वाला भी आपको सेम टू सेम इसी तरीके से हल करना, जैसे मैंने आपको पहला वाला हल करके दिखाया, दूसरा वाला आप स्वयं करिए। ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 36 को हल करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा प्रश्न संख्या 36 है क्या बोला है, यदि कोड A और कोड B न्यून कोड हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोड A बराबर कोड B। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक जो है त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ही आपको लेना है, A और B को बोला है न्यून कोड है, मतलब यहाँ पे A और ये B आपको यहाँ मतलब C है यहाँ पे रहेगा, क्योंकि न्यून कोड क्या होते हैं, वो कोड जो 90 अंश से छोटा होता है, तो 90 अंश से छोटा कौन होगा, यही दोनों तो होंगे, ये तो आपका 90 अंश होता है, 90 अंश से छोटे में ये दोनों आते हैं। ठीक है। तो 90 अंश से छोटे में जब ये आते हैं तो ये आपका A हो जाएगा, ये यहाँ पे B, और ये C ABC हो गया। अब क्या बोला हमें, cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोड A बराबर कोड B होता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये वाला कोड और ये वाला कोड बराबर तभी होंगे, आप सभी ने त्रिभुज की विशेषताओं में पढ़ी होगी कि किसी भी त्रिभुज में आमने सामने के कोड, जैसे कि A के सामने ही तो B है, किसी भी त्रिभुज के आमने सामने के कोड तभी बराबर होते हैं जब उनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मतलब ये वाली भुजा अगर जो इसके जो आपने इन दोनों को अगर जो आपने बराबर दिखा दिया, मतलब ये वाली भुजा, मतलब यहाँ पे अगर आप AC, मतलब ये AC बराबर
आपने जो है क्या दिखा दिया, BC, मतलब ये दोनों भुजा अगर तो बराबर दिखा दिया तो यहाँ पे कोड A बराबर कोड B वैसे ही हो जाएगा। हमारा प्रश्न में क्या दिया है, दिया है क्या दिया है प्रश्न में, cos A बराबर cos B, क्या दिया है cos B। तो यहाँ पे आपको cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कड़। सूत्र तो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे A बोला है, यहाँ पे B बोला है, लॉजिक तो ये है आपका। तो A पे जाना तो A के सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब। अगर ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आधार का मान क्या हो जाएगा, आधार आपका ये AC होगा। कड़ तो नहीं बदलता है, चाहे वो कड़ कुछ भी हो जाए, ABC कुछ भी बोले, कड़ वही रहेगा। कड़ यहाँ पे आपका क्या बोला है, BA या AB है, तो यहाँ पे आपको AB ही लेना है। कड़ यहाँ पे आपका AB है, बराबर, ठीक है, बराबर में यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका भी कॉस थीटा का सूत्र आधार बटा कड़ होगा, लेकिन यहाँ पे B बोला है, तो B पे जाइए तो B के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, मतलब यहाँ पे जो भी बोलता है ना, जो भी कोड का नाम बोलता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे कि यहाँ पे जो आपको जो है आधार दिख रहा है, लेकिन ये जो लंब ही माना जाएगा, ठीक है। लंब अगर ये है तो आधार आपका ये हो जाएगा BC, तो यहाँ लिख दीजिए BC, और बटे में कड़ का मान कितना है, तो कड़ आपका AB है तो AB, ठीक है। यहाँ पे AB से AB कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, AC बराबर यहाँ पे आपको मिल गया BC, यानी कि AC बराबर क्या मिल गया, BC। मतलब यहाँ पे हमने AC को BC के बराबर, मतलब इन दोनों को हमने क्या दिखा दिया, यहाँ पे देखिए बराबर दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है, जब त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर ज्ञात हो तो उनके सम्मुख कोण, यानी कि अपोजिट एंगल, यानी कि आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देना आपको, अतः जब त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर ज्ञात हो, तो मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो इनके जो सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने कोण भी क्या होंगे, बराबर, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अतः कोण A बराबर कोण B, मतलब ये वाला कोण A और कोण B क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड, सिद्ध किया हमने ये, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 37 को हल करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोड Q सम कोड है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ P है, Q को बोला है सम कोड, तो यहाँ पे सम कोड तो ये है, ये PQ, यहाँ पे R हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, PR प्लस QR कितना दिया, 25, मतलब ये PR और ये QR इन दोनों को जोड़कर 25 दे दिया, और PQ कितना दिया, PQ 5 दिया है, कितना दिया है, यहाँ पे PQ 5 दिया, ये नहीं, ये PR और QR इन दोनों को जोड़कर दिया है 25 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन दोनों का योग हमें 25 पता है, ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पे लिख देना है दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे हमें प्रश्न में PR प्लस QR 25 दिया है, और PQ हमें कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो चूँकि हमें इतना मान दिया हुआ है, और यहाँ पे जो ये हमसे पूछा है ना, साइन P, कॉस P, tan P, इन सबको आप तभी याद कर पाओगे ना जब ये तीनों मान, यानी कि आधार, लंब तो क्लियर है, 5 है, फिक्स है, हमें यहाँ पे लंब और कड़ अगर जो पता चल जाए तभी जाके हम लोग इन तीनों का मान प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कड़ और जो आधार इन दोनों का योग, यानी कि PR हमारा कड़ हो गया और QR हमारा आधार हो गया, इन दोनों को जोड़कर दिया है 25। तो हम पहले इन दोनों को पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करता हूँ। किसका, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखना है आपको पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय में कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कड़ का मान कितना है, तो कड़ का मान आपका PR है, PR आपका कड़ है। लंब कौन है, लंब आपका PQ है। आधार कौन है आपका, QR है, तो QR का स्क्वायर करिए। PR का मान दिया है, नहीं दिया, तो PR की जगह PR का स्क्वायर ही लिखिए। PQ का मान कितना दिया, 5 दिया है यहाँ पे,
पी क्यू 5 दिया तो 5 हमने पी क्यू जब 5 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यू आर का मान दिया नहीं दिया तो इसको ऐसे ही लिखिए। ये पी आर स्क्वायर है तो ऐसे लिखिए, ये प्लस को इधर हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा क्यू आर, ये आपका कोष्टक क्यू पी आर स्क्वायर, ये प्लस क्यू आर को इधर तो हो जाएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर होता है 25। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या ये वाला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए का मान है पी आर और बी का मान है क्यू आर, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी यानी कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 25 है तो 25 लिखिए। अब यहाँ देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया प्रश्न में, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया 25, तो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर के जगह 25 लिखिए और यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर दिया तो इसको ऐसे लिखिए बराबर में 25 है तो 25। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 से 25 ये कट जाएगा क्योंकि 25 जाएगा उधर, गुणा जाएगा उधर तो भाग होगा ही आपका। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 से 25 कटा, एक बार में एक आ गया। इसको आप समीकरण है, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए और जो हमारा प्रश्न में दिया है ना पी आर प्लस क्यू आर, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपका समीकरण 1 और 2 है इसी को हल करके हम जो पी आर और जो क्यू आर का अलग अलग मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ आपको लिखना है, यहाँ पी आर बराबर, अब देखिए कभी भी आपको ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ए प्लस बी का मान दिया हो और आपको ए माइनस बी का मान दिया हो, ठीक है, अगर आपको ए प्लस बी का मान कुछ भी दिया हो, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो, ए और बी का मान दिया हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान दिया हो, तो आपको जो है ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। अगर आपको बी का मान ज्ञात करना है दूसरे वाले का, तो आपको इन दोनों को घटाकर, मतलब इन दोनों का अंतर ज्ञात करके 2 से भाग देना है। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में पी आर प्लस क्यू आर दिया है, यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर दिया है। तो पी आर अगर हमें ज्ञात करना है, पहला वाला मान ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ देखिए 25 और 1 को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 25 है पी आर प्लस क्यू आर और यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर 1 है, तो 25 प्लस 1 बटे में 2 कर दीजिए। तो 25 और 1 हो जाएगा 26 बटे में 2, 2 से काटेंगे इसको 13 आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्यू आर का मान, तो क्यू आर के मान के लिए इन दोनों का अंतर, मतलब 25 और यहाँ पे 1 का अंतर में क्या होता है, घट जाता है, बड़े मान में से छोटा मान घट जाएगा। तो 25 में से 1 जाएगा तो 24 आएगा और बटे में 2 कर दीजिए और ये आप जब आप काटेंगे तो आज आपका मिल जाएगा 12, यानी कि पी आर का मान कितना मिल गया 13, पी आर का मान मिल गया 13 और यहाँ पे हमारा क्यू आर का मान कितना मिल गया 12, यहाँ पे क्यू आर का मान हो जाएगा 12। ठीक है। अब जो ये आपसे पूछा है ना वो आप ज्ञात कर सकते हो। क्या पूछा है आपसे, साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और यहाँ पे कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और यहाँ पे हमें क्या पूछा है, और पूछा है टेन थीटा, तो फिर टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण, पी दिया है तो पी पे जाना है, तो पी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, लेकिन यहाँ पे लंब है, भले से ये आधार है लेकिन आपको लंब, मैंने क्या बोला, जो भी कोड बोलेगा उसके जो सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो पी के सामने अगर ये लंब है तो ये आपका आधार हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब का मान 12 रख दीजिए, बटे में कर्ण तो वही रहेगा चाहे वो पी क्यू कुछ भी बोले। अब यहाँ पे कॉस पी पे आते हैं, कॉस थीटा का सूत्र आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान क्या लेंगे आप, तो पी के सामने वाली भुजा अगर ये लंब है तो आधार ये 5 हो जाएगा, 5, और कर्ण का मान आपका 13 ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे टेन पी है, तो यहाँ पे पी पे जाना है, तो पी के सामने वाली भुजा ये जो लंब हो जाएगी 12, और यहाँ पे आधार का मान ये हो जाएगा 5, यानी कि 12 बटे 5। तो यही तीनों जो है ना, यही तीनों आपके इस प्रश्न के जो है क्या होंगे, उत्तर होंगे। ठीक है, ये तीनों आपके इस प्रश्न के उत्तर होंगे। कौन कौन से, साइन पी का मान हो जाएगा, साइन पी का मान ये वाला है 12 बटा 13, और कॉस पी का मान हो जाएगा 5 बटा 13, और यहाँ पे टेन पी का जो टेन पी है ना उसका मान हो जाएगा 12 बटा 5। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 38 को हल कर लेते हैं। अभी जो प्रश्न संख्या 38 है ना, 38 में क्या है, कॉस थीटा का मान दे दिया 7 बटा 8, तो यहाँ पे कॉस थीटा का जो मान दिया होगा तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद सारे मानों को उसमें रख दीजिएगा, जो नहीं पता है वो पहले आप ज्ञात करिएगा, और जो यहाँ पे पूछा जा रहा है ना इनको फिर आप ज्ञात कर सकते, क्योंकि यहाँ पे थीटा बोला है, ABC का कोई यहाँ पे लोचा है ही नहीं। तो ये वाला प्रश्न तो आप स्वयं हल करिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, नहीं आएगा तो आप जो कमेंट जरूर करिएगा। अब जो ये प्रश्न संख्या 39 है, 39 इसको मैं बाद में बता दूंगा, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।